शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहता है इसके संग में बैठे हो, इसकी याद में बैठे। बच्चों की नजरों में बाबा, बाबा की नजरों में बच्चे। आज बाबा ने कहा है कि बाप की याद में रहना माना सत्संग करना। सारा ध्यान समेत एक सत्य के संग में बैठ जाओ और कोई संग नहीं। आज बाबा कहता है ये मीठे बच्चे, सत्य का संग ज्ञान मार्ग में ही होता। अभी तुम सत्य बाप के संग में बैठे, बाप की याद में रहना माना सत्संग करना। तो आज बाबा कहता है किसके संग बैठे हो, किसका संग मिला है, कौन आया है, इसके सामने हो। बाबा के संग में बैठना सानिध्य है। तो तीन प्रकार का संग होता है। एक होता है सानिध्य, एक होता है सालुक्य और एक होता है सामीप्य। तो सानिध्य का अर्थ होता है कि आप परमात्मा की छत्र छाया में हो। जैसे ही
एक घर है और एक कमरे में बाबा बैठे हैं। तो आप इस घर में आए, ये होता है सानिध्य। या आप वहीं हो जहां बाबा है। फिर होता है सालुक्य। सालुक्य होता है कि आप अब उसी कमरे में हो जिस कमरे में बाबा है। उसको कहा जाता है सालुक्य। तो ये तीन स्टेजेस होती हैं बाबा से मिलन मनाने की। और तीसरा होता है सामीप्य, अर्थात आप बाबा के साथ बैठे हो, बगल में बैठे हो। समीप। बाबा कहता है कि अब तुम बाबा के संग में बैठे हो, सामीप्य है। प्रश्न। आज बाबा कहता सत्संग की आवश्यकता तुम बच्चों को अभी ही है। क्यों? कि सारा कल्प तो झूठ का संग किया है ना। तो बाबा कहता है क्योंकि तमो प्रधान आत्मा एक सत बाप, सत शिक्षक और सत गुरु के संग में से ही सतो प्रधान अर्थात काले से गोरी बन सकती है। बिना सत्संग के निर्बल आत्मा बलवान नहीं बन सकती। इसीलिए बाबा कहता है बाप के संग से ही आत्मा में पवित्रता का बल आ जाता है। 21 जन्म के लिए बेड़ा पार हो जाता है। इसलिए अभी सत्संग की आवश्यकता है, क्योंकि सतो प्रधान बनना है, बलवान बनना है, पवित्र बनना है। तो बाबा कहता है ये सब एक सत बाप, सत शिक्षक और सत गुरु के संग से ही हो सकता है। उसी संग से बल भी आता और उसी संग से सतो प्रधान पवित्र बन जाते हैं। तो आज बाबा की मुरली सत्य के संग पर चली है कि इस बात को रियलाइज करना है। इसके संग में रहते हो और उसकी चेकिंग यही है। संग में रहते कि नहीं रहते, उसकी चेकिंग बाबा कहता एक ही है कि आत्मा बलवान महसूस करेगी। और बलवान ये नहीं कि कोई ताकत आती है, ये है सूक्ष्म बलवान, सूक्ष्म हिम्मत, अर्थात पवित्रता, पवित्रता का बल, पवित्रता में चलने की हिम्मत आती है। तो बाबा कहता है कि आप परमात्मा के संग में हो कि नहीं हो, उसकी चेकिंग ये देखो कि आप में पवित्रता का बल है, अर्थात पवित्रता में चलने की हिम्मत रहती है।
है ना। कर्म में पवित्रता, वचन में पवित्रता, संकल्पों में पवित्रता, व्यवहार में पवित्रता, संबंध संपर्क में पवित्रता। तो बाबा कहता है अगर ये रहती है तो इसका मतलब सत्य के संग में हो, और अगर नहीं रहती तो कुसंग में हो। तो ये चेकिंग करनी है। ओम शांति। तो आज बाबा कहता बच्चे सत्संग में बैठे हो तो घड़ी घड़ी आज मुरली सुनते हुए अपने को चेक करो। सत्संग में बैठना अर्थात निर्बल आत्मा को बल बल महसूस होना। और किसका बल? स्थूल बल नहीं, लेकिन पवित्रता का बल, पवित्र रहने का बल। बाबा मिलन की मुरली में बाबा क्या कहता है? एक है संकल्प, एक है दृढ़ संकल्प। तो दृढ़ता का बल कि मुझे करना ही है, बनना ही है, वो बल है। तो बाबा कहता आप सत्संग में हो। तो बाबा कहता बच्चे सत्संग में बैठे हो। इस सत्य के संग में कल्प कल्प संगम पर ही बच्चे बैठते हैं, है ना। ये वो समय है, ये वो संग है जिसमें बच्चे परमात्मा के साथ बैठते हैं और अपने अंदर पवित्रता का बल भरते हैं। दुनिया तो ये नहीं जानती कि सत्य का संग किसको कहा जाता है। तो हर संग सत्संग किसी को भी कहते रहते हैं। सत्संग नाम ये अविनाशी चला आता। भक्ति मार्ग में भी कहते हम फलाने सत्संग में जाते हैं। कई सत्संग लोग कई कहते हैं आज उसके सत्संग में गए, आज उसके में गए, आज उसके में जाना है, कल वहां है। अब वास्तव में भक्ति मार्ग में कोई सत्संग में जाते नहीं है ना। बाबा कहता वो सत्संग है ही नहीं। सत्संग होता ही ज्ञान मार्ग में है। इंपॉर्टेंट बात है ना। ये सत्संग सिर्फ ज्ञान मार्ग में है क्योंकि वही परमात्मा की पहचान है। अब तुम सत्य के संग में बैठे हो। किसके संग में बैठे हो? तो बल महसूस हुआ, पवित्र रहने का बल। आत्माएं सत्य बाप के संग में बैठी हैं। क्या पावरफुल मुरली है बाबा की। परमात्मा का एक एक महावाक्य है जो हम आत्माओं को एक्टिवेट करता है, जिसको कहते हैं एक्टिवेट करना, है ना। ताकि हम अपने ओरिजिनल ओरिजिनल स्वरूप में आ जाए। और कोई जगह है आत्माएं परम पिता परमात्मा के संग में नहीं बैठती है। यही एक जगह है। बाप को जानते नहीं, भल कहते हम सत्संग में जाते परंतु उदय अभिमान में आ जाते हैं। तुम देह अभिमान में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि बाबा कहता तुम समझते हो हम आत्मा हैं और सत्य बाबा के संग बैठे हैं, है ना। तुम समझते हो हम आत्मा हैं और वो परम आत्मा है। तो आत्मा का परमात्मा से मिलन है। तो यहाँ देह की बात ही नहीं है। तो तुम देह अभिमान में नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि ये सारी बात ही आत्माओं की है। और कोई भी मनुष्य सत्य के संग में बैठ नहीं सकता है ना। सिर्फ आत्मा बैठ सकती है। सिर्फ आत्मा ही परमात्मा से मिल सकती है, मनुष्य नहीं मिलता। बाबा कहता है सत्य का संग ये नाम भी अभी ही है। सत्य का संग इसका यथार्थ रीति अर्थ बाबा बैठ समझाता है ना। आज बाबा ने सारी मुरली सत्य के संग पर है। बाबा एकदम डेप्थ में लेकर जाता है। तुम आत्माएं अब परमात्मा बाप जो सत्य है उनके साथ बैठी हो। किसके साथ बैठे हो?
कौन बैठा है? आत्मा परमात्मा से मिल रही है। इसको अनुभव करो, महसूस करो कि मैं आत्मा परमात्मा के साथ बैठी है। वो सत्य बाप, सत्य टीचर, सत्य गुरु है। तो गोया बाबा कहता, तुम सत्संग में बैठे हो, है ना? तो बाबा कहता, बच्चे वे तो तुम सत्संग में बैठे हो, फिर भल वहां घर में बैठे हो, परंतु अपने को आत्मा समझ याद बाप को करते हो, है ना? इसी को कहा जाता है, बाबा कहता है डजेंट मैटर कि आप अपने घर में अपने कमरे में बैठे हो, मुरली सुन रहे हो, अपने अपने घरों में, अपने अपने शहरों में, अपने अपने देश में हो, लेकिन भल बाबा कहता है यहां बैठे, यहां घर में, लेकिन अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हो। इसी को ही सत्य का संग कहा जाता है। हम आत्मा अब सत्य बाप को याद कर रहे हैं, अर्थात सत्य के संग में है। तो बाबा कहता है आत्मा समझ परमात्मा को याद करना ही सत्य के संग में बैठ जाना है ना? कोई स्थूल बाबा के साथ नहीं बैठना है, लेकिन ये स्मृति ही, ये संकल्प ही सत्य का संग है। बाबा मधुबन में बैठा है। बाप को याद करने की युक्तियां भी अनेक प्रकार की मिलती हैं, है ना? और उसी याद से ही वे कर्म विनाश होंगे। ये भी बच्चे जानते, हम 16 कला संपूर्ण बनते हैं, फिर उतरते उतरते कला कम होती जाती है। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी, फिर गिरते गिरते वे विचारी भक्ति होने से तमो प्रधान बन जाते हैं, है ना? इसीलिए बाबा कहता है फिर उनको सत्य का संग जरूर चाहिए। तो बाबा कहता है कि जितना याद में बैठे उतने ही वे कर्म विनाश, फिर हम 16 कला संपूर्ण बनेंगे। तो अब सतो प्रधान बनने लिए सत्य के संग चाहिए, नहीं तो पवित्र कैसे बनेंगे? तो अब बाबा कहता है तो अब तुम आत्माओं को सत्य बाप का संग मिला है। किसका संग मिला है? आत्मा जानती है हमको बाबा को याद करना है, उनका ही संग है ना? किसका संग है? मैं आत्मा परमात्मा के संग में बैठी हूं। याद को भी संग कहेंगे, है ना? क्योंकि बुद्धि वहीं लटकी हुई है, जिसको बाबा कहता है बुद्धि ऊपर लटकी रहे, बुद्धि योग है ये। तो याद को भी संग कहेंगे, क्यों? क्योंकि स्मृति है, वही बुद्धि है, वो ये है सत्य का संग। ये देह होते हुए भी तुम आत्मा मुझे याद करो, ये है सत्य का संग, है ना? आज बाबा क्लियर करता है, डेप्थ में लेकर जाता है, बताता है कि मुझे याद करना ही सत्य का संग है, लेकिन अपने को आत्मा समझ मुझे याद करना सत्य का संग है ना? ये देह नहीं संग में बैठती है। बाबा कहता है आत्मा परमात्मा के संग में है, आप भी सूक्ष्म मैं भी सूक्ष्म। जैसे कहते हैं इनको बड़े आदमी का संग लगा हुआ है, इसलिए देह अभिमानी बन पड़ा, है ना? जो जैसा जिसके साथ रहता है वैसा बन जाता है। तो बाबा कहता तुम्हारा संग हुआ सत्य बाबा के साथ, तो वो तो सतो है, परम पवित्र है। तो बाबा कहता है आपका संग परमात्मा के साथ, जिससे तुम सतो प्रधान बन जाते हो। बाबा कहते हैं मैं एक ही बार आता हूं, अभी आत्मा का परमात्मा से संग होने से तुम 21 जन्म के लिए पार हो जाते हो।
परमात्मा के साथ अपने को जोड़ लो। बाबा कहता है तो 21 जन्म लिए पार हो जाते हो, फिर तुमको संग लगता है देह का, ना देह का संग लगा तो देह अभिमान आ गया। ये भी ड्रामा बना हुआ है। बाबा कहते मेरे साथ तुम बच्चों का संग होने से तुम सतो प्रधान बन जाते हो, जिसको गोल्डन एज कहा जाता है। तो बाबा कहता है तुम सतो प्रधान बनते हो। साधु संत आदि तो समझते रहे कि आत्मा निर्लेप है और सभी आत्माएं परमात्मा ही परमात्मा है ना। वो बाबा कहता है उनको ये है। तो इसका मतलब परमात्मा में खाद पड़ी, परमात्मा में तो खाद पड़ नहीं सकती। क्यों? क्योंकि नाम ही परमात्मा है। तो परमात्मा में खाद कैसे पड़ेगी? बाप कहते हैं क्या मुझ परमात्मा में खाद पड़ती है? नहीं, मैं तो सदैव परम धाम में रहता हूं, क्योंकि मुझे जन्म मरण में आना ही नहीं है ना। जन्म मरण रहित है। ये तुम बच्चे जानते हो। तुम्हारे में भी कोई का संग जास्ती है, कोई का कम है। अर्थात बाबा क्या कहता है, कोई मुझे ज्यादा याद करता है, कोई कम करता है। कोई तो अच्छी रीति पुरुषार्थ कर योग में रहते। जितना समय आत्मा बाप का संग करेगी उतना फायदा है। अंडरलाइन है। बाबा क्या कहता हूं, जितना समय आत्मा बाप का संग करेगी उतना फायदा है। क्योंकि किसी और का संग लगा तो विक्रम हुआ। तो बाबा कहता है जितना परमात्मा का संग करेगी उतना फायदा है, विक्रम विनाश होंगे। बाप कहते हे आत्माएं, मुझ बाप को याद करो, मेरा संग करो। मुझे यह शरीर का आधार तो लेना पड़ता है, नहीं तो परमात्मा बोले कैसे, आत्मा सुने कैसे। तो बाबा कहता है अभी तुम बच्चों का संग है सत्य के साथ। जिसके संग बैठे हो, सत्य बाप को निरंतर याद करना है, आत्मा को सत्य का संग करना है। आज बाबा बार बार एक बात को रिपीट कर रहे हैं। बाबा कहते हैं कि ये धारण कर लो कि आत्मा को सत्य के संग में ही रहना है। आत्मा भी वंडरफुल, परमात्मा भी वंडरफुल, और दुनिया भी वंडरफुल। ये दुनिया बाबा कहता कैसे चक्र लगाती वंडर है। तुम सारे ड्रामे में ऑलराउंड पार्ट बजाते हो। तुम्हारी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट ढूंढा हुआ है। ये भी वंडर है ना। इसलिए बाबा कहता आत्मा भी वंडरफुल, परमात्मा भी, और ये दुनिया भी। सतयुगी आत्माएं और आजकल की आत्माएं, उसमें भी बाबा कहता एक सतयुगी आत्माएं हैं, एक आजकल की आत्माएं हैं। उसमें भी तुम्हारी आत्मा जो है वो सबसे जास्ती ऑलराउंडर है। क्यों बाबा ऑलराउंडर कहते हैं? क्योंकि सारी सृष्टि का चक्र लगाते है ना, सभी वर्णों में आते हैं, चारों युगों में आते हैं, तो ऑलराउंडर हो गए। तो बाबा कहता है तुम्हारी आत्मा सबसे जास्ती ऑलराउंडर है। नाटक में कोई का पार्ट शुरू से होता है, कोई का बीच से, कोई का पिछाड़ी में। तो आपका तो पार्ट शुरू से है ना। तो बाबा हमेशा कहता है पहले पहले आए हो, पहले पहले जाना है, फिर पहले पहले आना है। वो हैं सब हद के ड्रामे।
वो भी अभी निकले हैं। अब साइंस का इतना जोर है, सतयुग में बाबा कहता कितना उनका बल रहेगा, नई दुनिया कितना जल्दी बनती होगी। वहां बाबा कहता पवित्रता का बल है मुख्य सतयुग में। अभी है निर्बल, अभी आत्मा निर्बल बनी है, ताकत नहीं है पवित्रता पर चलने की। इसको बाबा निर्बल कह रहा है ना। पवित्र संकल्प, पवित्र बोल, पवित्र कर्म करने की ताकत नहीं है। कि बाबा कहता है वहां सतयुग में पवित्रता का बल है, यहाँ है ही नहीं निर्बल। वहां बलवान है, ये लक्ष्मी नारायण बलवान है ना। क्या बलवान? पवित्रता का बल है ना, स्थूल बलवान नहीं, पवित्रता का बल। तो अभी रावण ने बल छीन लिया, फिर तुम उस रावण पर जीत पाकर कितना बलवान बनते हो। तो कैसे बलवान बनोगे, कैसे पवित्रता का बल आएगा, कैसे हम पवित्रता पर चलेंगे। तो बाबा कहता जितना सत्य का संग करेंगे, अर्थात आत्मा जितना सत्य बाप को याद करती है उतना बलवान बनती है। तो पवित्रता का बल इस संग में है। क्यों? ये संग ही आपको संकल्प देता है, ये संग ही आपको श्रीमत पर चलने का, पवित्रता पर चलने का निश्चय देता है। पढ़ाई में भी बल तो मिलता है ना, तुमको भी बल मिलता है। सारे विश्व पर तुम हुक्म चलाते हो। आत्मा का सत्य के साथ योग संगम पर ही होता है। आत्मा का सत्य के साथ योग संगम पर ही होता है ना। यही वो समय है। तो किसकी याद में बैठना है? बाबा कहता है उसके संग में बैठ जाओ। बाबा कहते आत्मा को मेरा संग मिलने से आत्मा बहुत बलवान बन जाती है, वही ताकत आती है। बाप वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है ना। बाबा की थोड़े दिन पहले की मुरली क्या थी? ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे बन हर शक्तियों को ऑर्डर पर चलाओ। लेकिन उसके लिए युक्ति क्या है कि पहले स्वमान की सीट पर सेट हो जाओ। तो बाप ऑलमाइटी अथॉरिटी है ना, उन द्वारा बल मिलता है। इसमें सब वेद शास्त्रों के आदि मध्यांत का ज्ञान आ जाता है। तो बाबा कहता है मुख्य बात है अपने को आत्मा समझ एक बाप के संग में बैठ जाओ। तो जितना सत्य बाप को याद करेंगे उतना बलवान बनेंगे। जैसे बाप ऑलमाइटी, तुम भी ऑलमाइटी बनते हो, है ना। शक्ति आ जाती है पवित्रता पर चलने की। विश्व पर तुम राज्य करते हो, तुमसे कोई छीन नहीं सकता। बाबा कहता तुमको मेरे द्वारा कितना बल मिलता है, इनको भी बल मिलता है। इनको किसको? ब्रह्मा बाबा को। इतना बाप को याद करेंगे उतना बल मिलेगा। आज बाबा इस बात को भी फोर्स करता है कि जितना याद करोगे उतना आत्मा में पवित्रता का बल भरेगा। बाबा और कोई तकलीफ नहीं देता है, सिर्फ याद करना है बस। रिमेंबर मी, स्टे कनेक्टेड विद मी। बाबा कहता है मेरे साथ जुड़ जाओ। माइंड स्वरूप आत्मा परमात्मा के साथ कंबाइंड है। तो 84 जन्मों का चक्र अब पूरा हुआ, अब वापस जाना है। बाबा कहता है चलो।
ये समझना कोई बड़ी बात नहीं है। जास्ती रेजगारी में जाने की दरकार नहीं। रेजगारी अर्थात विस्तार में जाने की, है ना, कैसे है, क्या है, कितना है, ये सब नहीं बाबा कहता है। ज्यादा रेजगारी में डिटेल में मत जाओ। बीज को जानने से समझ जाते हैं, इनसे ये सारा झाड़ ऐसे निकलता है। तो नट शेल में, बुद्धि में आ जाता है ना, सार में रहना चाहिए। इसलिए बाबा हमेशा कहता है सार में रहो, अर्थात बीज, नॉलेज के सार में रहो। ये बड़ी विचित्र बातें हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितने धक्के खाते, मेहनत करते, लेकिन मिलता बाबा कहता कुछ भी नहीं है। फिर भी बाप आकर तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। हम योग बल से विश्व का मालिक बनते हैं, यही पुरुषार्थ करना है। बाबा कहता है भारत का योग मशहूर है, योग से तुम्हारी आयु कितनी बड़ी हो जाती है ना। तो सत्य के संग से कितना फायदा है, आयु भी बड़ी, काया भी निरोगी, है ना। बाबा कहते देखो क्या क्या प्राप्तियां हैं। ये सब बातें बच्चों की बुद्धि में बिठाई जाती हैं। और कोई का भी सत्य के साथ संग नहीं, सिवाय तुम ब्राह्मणों के। तो प्राप्ति है, तुम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हो, दादे पोत्रे हो। तो इतनी खुशी होनी चाहिए कि हम दादे पोत्रे हैं, इसकी संतान हो। बाबा कहता है नशा, वर्षा भी दादे से मिलता, यही याद की यात्रा है। बुद्धि में यही सिमरण रहना चाहिए। बाबा कहता उन सत्संगों में तो एक जगह जाकर बैठते हैं, यहाँ बात नहीं। ऐसे नहीं कि एक जगह बैठने से ही सत्य का संग होगा, नहीं। बाबा कहता है उठते बैठते चलते फिरते हम सत्य के संग में हैं, है ना। परसों की मुरली में भी बाबा ने क्या कहा था, कोई भी काम करो, घर के काम है, व्यवहार है, कुछ भी कर्म, कोई भी काम करते हुए लेकिन बुद्धि बाबा के साथ रहे। बाबा कहता है उठते बैठते चलते फिरते सत्य के संग में रहो, है ना, ताकि कहीं पर भी बुद्धि उलझे ना, है ना। काम चल रहा है हाथों से, लेकिन बुद्धि बाबा के पास है, कि नहीं हुई है, उलझी नहीं हुई। अगर उनको याद करते हैं तो, अगर याद नहीं करते तो देह अभिमान में, है ना, वो तो है ही। अगर याद बाबा को नहीं कर रहे तो कोई ना कोई देह की चीज है ना, या कोई व्यक्ति है, या वैभव है, या प्राप्ति है, इच्छाएं हैं। तो बाबा कहता अगर याद नहीं करते तो देह अभिमान में है। देह तो असत चीज है ना। आत्मा सत, शरीर असत है। देह को सत्य नहीं कहते। क्यों? क्योंकि शरीर जड़ है, पांच तत्वों का बना हुआ है। उसमें आत्मा नहीं होती तो चुरपुर ना हो, है ना। बाबा कहता मनुष्य के शरीर की वैल्यू है नहीं, और सबके शरीर की वैल्यू है ना? मनुष्य के शरीर की वैल्यू नहीं है। जब मनुष्य मर जाता तो शरीर को जला दिया जाता है ना। जानवरों का शरीर को तो फिर भी यूज कर लेते हैं। तो बाबा कहता है मनुष्य के शरीर की तो वैल्यू ही नहीं है, और सबके शरीर की वैल्यू है। जानवरों के शरीर की भी वैल्यू है, यूज कर लेते हैं। सौभाग्य तो आत्मा को मिलना है। मैं फलाना हूं, आत्मा कहती है ना। बाबा कहते हैं आत्मा कैसी हो गई है, अंडे कच्छ मच सब खा जाती है, हर एक भस्मासुर है। बाबा कहता अपने को आपे ही भस्म करते हैं, अपनी आपे ही। बाबा कहता है अपने को आपे ही भस्म करते रहते हैं, अपने को आपे ही नीचे गिराते रहते हैं। कैसे? काम चिता पर बैठ हर एक अपने को भस्म कर रहे हैं, तो भस्मासुर ठहरे ना।
अभी तुम ज्ञान चिता पर बैठ देवता बनते हो, है ना। कहाँ भस्मासुर और कहाँ देवता। तो सारी दुनिया काम चिता पर बैठी भस्म हो गई है, तमो प्रधान काली हो गई है। बाबा आते हैं बच्चों को काले से गोरा बनाने। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, दे अभिमान छोड़, अपने को आत्मा समझो और परमात्मा के संग में बैठ जाओ। बुद्धि वहां रहे ताकि आत्मा में पवित्रता का बल बढ़ता रहे। बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, फिर पढ़ाई तो घर में रहते भी बुद्धि में रहती है ना। तो ये भी तुम्हारी बुद्धि में रहनी चाहिए। ये है तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, तो उठते बैठते चलते बुद्धि में यह नॉलेज रहनी चाहिए, है ना। तो बाबा कहता है आप गॉडली स्टूडेंट हो। तो स्टूडेंट की बुद्धि में हमेशा नॉलेज घूमती रहती है। आज टेस्ट है, पेपर है, पढ़ना है, होमवर्क है। तो बाबा कहता है आपका भी एम ऑब्जेक्ट है, तो आपकी भी बुद्धि में नॉलेज घूमती रहनी चाहिए। यहाँ बच्चे आते ही हैं रिफ्रेश, आते हैं रिफ्रेश होते हैं। युक्तियां समझाई जाती हैं कि ऐसे ऐसे समझाओ। दुनिया में ढेर के ढेर सत्संग होते हैं, कितना मनुष्य आकर इकट्ठे होते हैं, लेकिन बाबा कहता वास्तव में वो सत्स का संग तो है ही नहीं, है ना। बाबा आज इस बात को एक्सप्लेन कर रहा है। सत्य का संग तो अभी तुम बच्चों को ही मिलता है। तो बाबा आकर सतयुग की स्थापना करते हैं और तुम मालिक बन जाते हो। देही अभिमान अथवा झूठे अभिमान से तुम गिर पड़ते हो और सत्य के संग से तुम चढ़ जाते हो। आधा कल्प, है ना। फिर क्या होता है बाबा कहता, फिर कहते हैं बाबा कि फिर आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोगते हो। ऐसे नहीं कि वहां भी तुमको सत्य का संग है ना, वहां जरूरत ही नहीं है कि वहां पवित्रता ही है। नहीं, सत्य का संग और झूठ का संग तब कहते हैं जब दोनों हाजिर हैं। सत्य बाप जब आते हैं वही आकर सब बातें समझाते। जब तक वो सत्य बाप नहीं आए तब तक कोई जानते भी नहीं कि सत्य का संग है क्या। तो अब बाबा तुम बच्चों को कहते हैं, फिर बाबा कहता है कि हे आत्माएं मेरे साथ संग रखो। अंडरलाइन। तो आज की बाबा की यही धारणा है कि सारा दिन इस चीज पर अटेंशन रहे कि किसके संग में हो, बुद्धि किसके संग में है। देह का जो संग मिला है उनसे उपराम हो जाओ, डिटैच, विराग। देह का जो संग मिला है उससे उपराम हो जाओ। देह का संग भल सतयुग में भी होगा, परंतु वहां तुम हो ही पावन। अभी तुम सत्य के संग से पतित से पावन बनते हो, फिर शरीर भी सतो प्रधान मिलेगा, आत्मा भी सतो प्रधान रहेगी। अभी दुनिया तमो प्रधान है। दुनिया नई और पुरानी होती है। बाबा कहता नई दुनिया में बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था। आज उस धर्म को गुम कर आदि सनातन हिंदू धर्म कह देते हैं। मूंझ पड़े हैं ना। तो यही चलता है, कुंभ के मेले में भी यही था। आदि सनातन हिंदू धर्म कहते हैं। अभी तुम भारतवासी ही समझते हो कि हम प्राचीन देवी देवता धर्म के थे, सतयुग के मालिक थे, परंतु वो नशा कहाँ। क्यों? क्योंकि बाबा कहता कल्प की आयु ही लंबी लगती है। सब बातें भूल गए।
इनका नाम ही है भूल भुलैया का खेल। इसलिए बाबा कहता है कि मुझे आना पड़ता है अभूल बनाने के लिए। बाबा ने ऊपर कहा ये सब भूल गए तो मुझे अभूल बनाने के लिए आना पड़ता है। अभी सत्य बाप द्वारा तुम सारी नॉलेज जानने से ऊंच पद पाते हो, फिर आधा कल्प बाद नीचे गिरते हो, क्योंकि रावण राज्य शुरू हो जाता है। दुनिया पुरानी होगी। तो बाबा कहता अब तुम समझते हो कि हम नई दुनिया के मालिक थे, अभी पुरानी दुनिया में है ना कौन आत्माएं थे। तो बाबा कहता है आप नई दुनिया के मालिक थे, अब पुरानी दुनिया में। कोई कोई को यह भी याद नहीं पड़ता है कि बाबा हमको स्वर्गवासी बनाते हैं। आधा कल्प हम स्वर्गवासी रहेंगे, फिर आधा कल्प बाद नीचे गिरते हो, क्योंकि रावण राज्य शुरू होता है। दुनिया पुरानी तो होगी ना। तो बाबा कहता तुम समझते हो बाबा हमको स्वर्गवासी बनाते हैं। आधा कल्प हम स्वर्गवासी रहेंगे, फिर बाबा कहता है फिर तुम नर्कवासी है ना। सृष्टि का चक्र है जो चलता है। तुम भी मास्टर ऑलमाइटी बने हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। यह है ज्ञान अमृत का डोज। आज बाबा हमको ज्ञान अमृत का डोज देता है। क्या डोज दी? बाबा कहते हैं आज डोज दी कि आत्मा को सत्य के संग में रहना है। क्यों रहना है? क्योंकि इसी संग से ही पवित्रता का बल मिलेगा। पवित्रता के बल से क्या होगा? क्योंकि पवित्रता का बल मिलेगा तब ही हमारे कर्म वचन और संकल्प पवित्र होंगे। तो क्यों करने हैं कर्म वचन संकल्प पवित्र? ताकि हम अपने संस्कारों को पवित्र बना दें। संस्कार पवित्र बनाने से क्या होगा? फिर हम सतो प्रधान बन जाएंगे। सतो प्रधान बनने से क्या होगा? फिर हम सतयुग में देवी देवता बनकर आएंगे, है ना। तो ये पूरी कहानी है। इसीलिए हमें ये ज्ञान अमृत पीना है। शिव बाबा को ऑर्गन्स मिले हैं पुराने, नया ऑर्गन्स तो मिलता नहीं। पुराना बाजा मिलता है ना। बाबा कहता है बाप आते भी वानप्रस्थ में ही हैं। बच्चों को खुशी होती है तो बाप भी खुश होते हैं, है ना। बाबा कहते हम जाते हैं बच्चों को नॉलेज दे रावण से छुड़ाने, है ना। इसलिए बाबा कहता है मैं आता हूँ पाठ बजाने। पाठ तो खुशी से बजाया जाता है ना। तो बाबा बहुत खुशी से पाठ बजाते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है मैं तेरी सदगति करने आया। बाबा को कल्प कल्प आना पड़ता है, ये पाठ कभी बंद नहीं होता है। तो बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। जितना सत्य का संग करोगे उतना खुशी होगी, है ना। क्योंकि बाकी सब जगह से उपराम रहोगे। बाबा ने कहा ना ऊपर कि दे के संग से उपराम हो जाओ। तो जितना सत्य का संग रखोगे उतनी खुशी होगी। याद कम करते इसलिए इतनी खुशी नहीं रहती है। बाबा बच्चों को मिल्कियत देते हैं। जो बच्चे सच्ची दिल वाले हैं उन पर बाबा का बहुत प्यार रहता है। सच्ची दिल पर साहेब राजी रहते हैं। तो बाबा कहता अंदर बाहर जो सच्चे रहते हैं बाप के मददगार बनते हैं, सर्विस पर तत्पर रहते हैं, वही बाप को प्रिय लगते हैं। अपनी दिल से पूछना है कि हम सच्ची सच्ची सर्विस करते हैं, सच्चे बाप के संग, सच्चे बाबा के साथ संग रखते हैं, इसके संग में रहते हो।
तो बाबा कहता है, अगर सत्य बाबा के साथ संग नहीं रखोगे तो क्या गति होगी। भूतों को रास्ता बताते रहेंगे तो ऊंच पद भी पाएंगे। सत्य बाप से हमने क्या वर्षा पाया, अपने अंदर देखना है। ये तो जानते हैं नंबरवार है, कोई कितना वर्षा पाते, कोई कितना। रात दिन का फर्क है ना, सब नंबरवार है। अच्छा, तो मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते और गुड मॉर्निंग। आज की बाबा की धारणा क्या रही, एक ही धारणा है पूरी मुरली में। तुम्हें जो इस देह का संग मिला है, उस संग से उपराम और सत्य के संग से पावन बनना है। देह, देह के संबंध, पदार्थ, वैभव, हर जगह से अपने को उपराम करो, अर्थात फंसो मत। बुद्धि को सत्य के संग में रखो तो पावन बनोगे। दूसरा, ये स्टूडेंट लाइफ में चलते फिरते बुद्धि में नॉलेज घूमती रहे। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करना है। सच्ची दिल से बाबा का मददगार बनना है। बाबा ने कहा ना कि स्टूडेंट लाइफ है, जैसे स्टूडेंट हमेशा बुद्धि में रहता है, ये करना है वो करना है, आपकी बुद्धि में भी नॉलेज घूमती रहे, एम ऑब्जेक्ट सामने रहे। जब ये होगा तो संकल्प भी शुद्ध रहेंगे। आज तो ये थी आज की बाबा की मुरली। तो आज की बाबा की मुरली है, किसके संग में बैठे हो। तो सबको अनम्यूट करते, किसी का कोई क्वेश्चन हो। नहीं है आज, तो चलो 5 मिनट बाबा की याद में बैठते हैं। और जो आज बाबा ने हमको मुरली से लेके जाने को कहा है, उसको आत्मसात करते हैं। तो बाबा ने कहा है कि सत्य के संग में रहना है, अपने को आत्मा समझ, बुद्धि का संग परमात्मा के साथ रखना है, और सब तरफ से बुद्धि को डिटैच करो। और एक बाबा के साथ अपने को आत्मा समझ। बाबा कहता है देह संग में नहीं बैठती है, आत्मा है जो परमात्मा के संग में है। तो इस महावाक्य को महसूस करो। बाबा कहता है चाहे कहीं भी बैठे हो, लेकिन अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करना, अर्थात सत्य के संग में बैठना। अभी अभी पावरफुल आत्मापन परमात्मा के साथ बैठ जाओ, बस। और कोई संकल्प नहीं।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति।